हेलो एवरीवन, दिस इज सारिका सिंह। वेलकम टू अध्ययनता यूट्यूब चैनल। यहाँ पर दोस्तों हम बात कर रहे थे एरिया वॉल्यूम के बारे में, यानी कि क्षेत्रफल और आयतन के बारे में हम बात कर रहे थे अपने प्रीवियस वीडियो में। जो आपके सी टेट, यूपी टेट, एस टेट और एच टेट यानी कि आने वाले जितने भी आपके टेट एग्जाम हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है आपका एरिया निकालना और वॉल्यूम निकालना। तो इसकी पहली वीडियो के बारे में हम बात कर चुके हैं, ये इसी का पार्ट है। तो इसके आगे हम चल रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में जो डिस्कस किया था उसके कुछ फॉर्मूले डिस्कस किए थे, ठीक है, और कुछ फॉर्मूले रह गए थे तो वो हम आज डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर घन का यानी कि घन क्या होता है, क्यूब होता है। क्यूबॉइड तक हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वो आप वहां से डायरेक्टली जाकर देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब तक आपको फॉर्मूले लर्न नहीं होंगे, फॉर्मूले आपको समझ नहीं आएंगे, तब तक आप क्वेश्चंस को सॉल्व बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादातर आपके फॉर्मूले बेस्ड ही होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें ट्रिक होती है, जिनमें फॉर्मूले लगाकर आप फॉर्मूले नहीं भी याद रहे तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में वो फॉर्मूले बेस्ड ही होते हैं। तो इनके फॉर्मूले याद करना तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप पहले वो फॉर्मूले लर्न कीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। जिसको किसी को फॉर्मूले लर्न है वो डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आ सकता है, यहाँ पर जुड़ सकता है, ठीक है। तो चलिए आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसके बारे में, घन के बारे में, यानी क्यूब के बारे में। क्यूब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये कैसी फिगर है? ये 3D फिगर है, यानी कि 3 डायमेंशनल फिगर है, ठीक है। जो पहले हमने बात की थी जिनका एरिया होता है वो 2 डायमेंशनल फिगर है। यहाँ पर जो बात आ जाती है वो कर्व्ड सरफेस एरिया की बात आ जाती है, ठीक है। कैसा? कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। यहाँ पर अगर हम आयतन निकालेंगे क्यूब का तो वो क्या होता है? ए क्यूब होता है, ठीक है। क्या होता है? ए क्यूब होता है आयतन, यानी कि जो उसकी साइड दे रखी है आपको उसकी मल्टीप्लाई 3 बार कर दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि कर्व सरफेस एरिया। तो वो क्या होता है भाई? कर्व सरफेस एरिया का मतलब है कि यहाँ पर इसकी जितनी भी साइड्स है, तो साइड्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6 साइड्स होती है इसकी, और उनकी मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे? 2 के साथ कर देंगे, क्योंकि बैक साइड्स भी तो होती है ना। हमें तो जो 3D फिगर में जो सामने की फिगर दिखाई देती है वो 2D ही जैसी दिखाई देती है, लेकिन वो है तो असल में क्या? 3D है ना, 3 डायमेंशनल फिगर है ना। जो साइड्स हमें आगे दिखाई दे रही है वही साइड्स पीछे भी तो दिखाई देंगी, ठीक है। तो वो सभी काउंट होंगी कितनी? यहाँ पर 6 साइड्स हो जाएंगी, तो ये 2 की मल्टीप्लाई के साथ में, यानी कि क्या हो जाएगा? ये 6a² हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6a² हो जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई 2 साइड्स के साथ, फिर 2 साइड्स के साथ, फिर 2 साइड्स के साथ, तो ये क्या हो जाएंगी? आपस में जुड़ जाएंगी, और क्या हो जाएगा? ये 6a² इसका फॉर्मूला होगा, ठीक है। हमें ये सब याद नहीं रखना है, हमें क्या याद रखना है? हमें सिर्फ फॉर्मूला लर्न रखना है। ये वॉल्यूम क्या होगा? ए क्यूब होगा। कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? 6a² होगा। और अगर इसका विकर्ण निकालने के लिए पूछ ले, यानी कि डायगोनल निकालने के लिए पूछ ले, तो क्या करोगे? साइड का स्क्वायर, अंडर रूट में साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर 3 बार प्लस हो रहा है, तो क्यों ना हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दें कि अंडर रूट 3 ए। भाई ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर हो रहा है तो ये तो अंडर रूट के बाहर आ गया ना, तो एक ही ए बचा, तो यहाँ पर अंडर रूट 3 ए क्या हो जाएगा? इसका विकर्ण का फॉर्मूला हो जाएगा, किसके? घन के, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं सिलेंडर की, बेलन की। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। यदि बेलन की त्रिज्या r तथा ऊंचाई या लंबाई h हो तब, यानी कि जो इसकी त्रिज्या है वो क्या हो? r हो, और इसकी लंबाई हो, लंबाई ऊंचाई क्या हो? h हो, ठीक है। तब क्या होगा? इसका जो आयतन होगा, यानी कि जो इसका वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? πr² h। क्या होगा इसका? πr²h। अगर क्षेत्रफल की बात करें, एरिया की बात करें, तो वो क्या होगा? इसका 2πrh होगा। और अगर कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें
यानी कि जो उसकी घुमाई है, उसकी जो घुमाव है उसकी बात करें तो क्या होगा भाई, ये वाला क्षेत्रफल होगा, उसमें हम क्या प्लस कर देंगे, इसका सरकमफ्रेंस का डबल, यानी कि एक तो ये हो गया, एक गोला ये हो गया और एक गोला ये हो गया, ठीक है, दो हो गए ना हमारे पास, तो दोनों का सरकमफ्रेंस को डबल कर देंगे, सॉरी सरकमफ्रेंस को नहीं, उसके एरिया को, ठीक है। तो अगर हम बात करें किसकी, अगर सर्कल के एरिया की बात करें तो क्या होता है, वो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पर हमारे पास दो सर्कल है, तो हमारे पास इसमें किसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, और इसका पूरा सरफेस एरिया हम इसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, 2πRH प्लस 2πr², क्या फॉर्मूला हो गया इसका, 2πRH प्लस 2πr², ये क्या हो गया, इसका कर्व सरफेस एरिया हो गया। यहाँ पर कंफ्यूजन बनती है ये कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी भाई क्षेत्रफल का फॉर्मूले में और इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के फॉर्मूले में, तो संपूर्ण पृष्ठ में याद रखिएगा जो क्षेत्रफल है वो आसपास का पूरा जो एरिया उसने कवर किया हुआ है उसका पूछ रहा है, और संपूर्ण क्षेत्रफल में जो उसके दो घुमाव के जो दो बेलन के जो गोले होते हैं उनको लगाकर वो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछता है, ठीक है। तो उसको भी हमें उसमें ऐड करना होता है, तो उसके हिसाब से क्या होगा वहां पे 2πRH प्लस 2πr² इसका फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें शंकु की, ठीक है, कोन की, कोन आप लोगों ने देखी होगी, जो आइसक्रीम वाली कोन होती है उसी के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, या फिर जो जैसे कोन्स आप लोगों ने देखी होंगी, बर्थडे कैप्स होती है बच्चों की, वो कोन शेप में होती हैं, तो उसके बारे में बात यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। इसका आयतन यानी कि इसका वॉल्यूम क्या होगा, 1/3πr²h, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा इसका, πrl, और यहाँ पर जो ये एल होती है ये वाली हाइट है, ठीक है, ये वाली हाइट जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्लेंट हाइट, ठीक है, क्या बोलते हैं, स्लेंट हाइट, ठीक है। एक होती है हाइट और एक होती है स्लेंट हाइट, जिसको हम एल बोलते हैं, एल से डिनोट करते हैं। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, πrl प्लस πr², ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक ही गोला है यानी एक ही सर्कल है, तो उसका πr², ठीक है। और अगर त्रियक ऊंचाई निकालनी है, यानी कि हमें ये क्या निकालनी है, स्लेंट हाइट निकालनी है, तो स्लेंट हाइट का फॉर्मूला क्या है, r² अंडर रूट के अंदर r² प्लस h², क्या होगा, अगर हमें स्लेंट हाइट निकालनी है तो अंडर रूट के अंदर r² प्लस h²। ये सभी फॉर्मूले आप अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग नोट डाउन नहीं करेंगे तो आपको ये फॉर्मूले लर्न नहीं होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, गोला यानी कि स्फेयर। अब यहाँ पर गोला बात हो रही है, यहाँ पर सर्कल की बात नहीं हो रही है। सर्कल कैसा होता है भाई, सर्कल की बात अगर हम करें तो सर्कल किस में काउंट होता है, 2D फिगर में काउंट होता है, काउंट होता है 2D फिगर में काउंट होता है, 2 डायमेंशनल फिगर होती है। और अगर हम स्फेयर की बात करें, अगर हम स्फेयर की बात करें तो ये कैसा फिगर है, ये 3D फिगर में काउंट होता है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, अगर कोई आपसे पूछ ले कि सर्कल और स्फेयर में बताइए क्या अंतर है, तो सबसे बड़ा अंतर क्या है कि जो सर्कल है वो 2D फिगर है और जो स्फेयर है वो 3D फिगर होती है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ बात करें, अगर स्फेयर का एग्जाम्पल आपको मैं दूं तो एक एग्जाम्पल आप फुटबॉल ले सकते हैं। फुटबॉल कैसी होती है, 3D फिगर है, वो स्फेयर शेप में होती है, ठीक है। चलिए यहाँ पर अगर हम बात करें इसके आयतन के बारे में, यानी कि इसका वॉल्यूम क्या होगा, 4/3πr³, क्या होगा, 4/3πr³। और अगर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें तो वो क्या होगा, 4πr², क्या होगा, 4πr², ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर, अभी हमने क्या बात की, स्फेयर की बात की, और अब हम किसकी बात करने जा रहे हैं, सेमी स्फेयर की। अगर हम किसी बॉल को बीच में से कट कर दें तो कैसा फिगर दिखेगा, वो सेमी स्फेयर जैसा फिगर दिखेगा, और उसी का ये फॉर्मूला है क्या, आयतन अगर हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा, 2/3πr²,
भाई उसका आधा आधा होता चला जाएगा, ठीक है, स्फेयर का आधा आधा होता चला जाएगा। तो अगर आपको स्फेयर के फॉर्मूले याद हैं तो आप सेमी स्फेयर के फॉर्मूले भी लर्न कर सकते हैं, मतलब वो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, ठीक है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा इसका, 2 पाई r स्क्वायर, उसका क्या था स्फेयर का 4 पाई r स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो गया 2 पाई r स्क्वायर हो गया। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, यहाँ पर 2 पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 3 पाई r स्क्वायर। क्या होगा इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा क्या 3 पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ तक आपके फॉर्मूले थे, जितने भी फॉर्मूले आपके आते हैं एग्जाम में वो मैंने आपको यहाँ पर करा दिए हैं। जो मेंसुरेशन से रिलेटेड आपके जितने भी फॉर्मूले थे एरिया के और वॉल्यूम के, वो जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको यहाँ पर करा दिए हैं। बाकी होने को बहुत सारे फॉर्मूले और भी बचे हैं आपके, लेकिन वो अगर क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें आपको बता दिया जाएगा। लेकिन जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, इनको आप एक बार देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा और अपने इनको याद करने की कोशिश कीजिएगा। इतना टफ नहीं है, अगर क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे। अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता है, वन साइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 8 मीटर and one of its diagonals is 17 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, यानी कि एक आयताकार क्या है मैदान है या फिर कुछ भी, ठीक है। उसका जो साइड है, एक साइड दे रखी है उसकी 8 मीटर है, ठीक है। अब उसका डायगोनल दिया हुआ है, यानी कि उसका जो विकर्ण है ए विकर्ण दिया हुआ है कितना 17 मीटर, और हमसे क्या पूछ रहा है वो क्षेत्रफल पूछ रहा है उस आयताकार फील्ड का या फिर आयताकार क्या मैदान का, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम फिगर बनाएं तो फिगर के साथ अगर जाएंगे तो फिगर हम बना लेते हैं, ठीक है। अभी हम बेस कर रहे हैं तो उसमें हम जितना डीपली जा सकते हैं उतना डीपली जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी हम जब करेंगे जब हमारा बेस क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम फिगर बना रहे हैं। फिगर ये आप एग्जाम में फिगर तो नहीं बनाएंगे, मैं यहाँ पर वही चीज़ बोल रही हूँ कि अगर आपको ये लगे कि तो टाइम लग रहा है तो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर अभी हम क्या कर रहे हैं बेस क्लियर कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम सारी चीज़ों को लेकर चलेंगे, ठीक है। जब हमारा एक बार बेस क्लियर हो जाएगा तब हमें फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, इसने क्वेश्चन में कहा कि एक आयताकार क्या है फील्ड है जिसका डायगोनल है 17 मीटर और इसकी एक साइड मान लूं मैं 8 मीटर, ठीक है। इसकी पहले हमें दूसरी साइड निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। और फिर हमसे इसने क्या पूछा है एरिया पूछा है, हमें फिर एरिया भी निकालना है। अब बात आती है डायगोनल की, तो हमने फॉर्मूले पढ़े थे भाई, रेक्टेंगल का जो डायगोनल है, जो डायगोनल होता है उसका फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, ठीक है। अब हमें पता है कि यहाँ पर इसने क्या दे रखा है, यहाँ पर इसने डायगोनल दे रखा है, हमसे एक साइड इसने पूछी है, एक साइड इसने दे रखी है क्वेश्चन में। तो इस फॉर्मूले को हम अपने अकॉर्डिंग इंटरचेंज कर लेते हैं और क्या हो जाएगा, अदर साइड हम यहाँ पर कोई भी अदर साइड लिख लेते हैं, आप अदर साइड लिख लीजिए, या फिर एल हम मान लेते हैं कि ये एल पूछ रहा है, इसने ब्रेथ दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम एल निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये डायगोनल का स्क्वायर माइनस ये ब्रेथ का, यही हो जाएगा, निकाल लीजिए। डायगोनल का स्क्वायर यानी कि 17 का स्क्वायर और ब्रेथ का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर। अब अगर मैं 17 का स्क्वायर करूँ तो 17 का स्क्वायर करेंगे कैसे, इस 17 का स्क्वायर निकालिए आप लोग, यहाँ पे 7 की मल्टीप्लाई कीजिए, 7 7 जा 49, 7 का स्क्वायर कीजिए यानी कि, ठीक है। 49 में 4 कैरी हो गया, यहाँ 1 का स्क्वायर कीजिए 1 हो गया, 1 7 जा 7, 7 2 जा 14, 14 और 4 18 होता है, तो 8 यहाँ पर आ गया और ये 2 यहाँ पर आ गया। तो अब मैं यहाँ पे कर सकती हूँ कि 289 किसका होता है 17 का स्क्वायर हो गया, और 8 8 जा और आपका क्या हो गया 8 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे इनको ऐड करूँ, ऐड थोड़ी करना है हमें, माइनस करना है, माइनस कीजिए, माइनस करेंगे तो 2 2
5 आ गया, और ये किसका स्क्वायर रूट होता है, ये 15 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे ठीक है, तो ये हमारा 15 मीटर क्या निकल आया, ये हमारी लेंथ निकल आई, यानी कि जो हमारी अदर साइड इसने पूछी थी, यानी कि ये जो हमारी निकल आई, ये कितनी निकल आई, 15 मीटर की निकल आई है। अब हमारे पास में दोनों साइड हो गई भाई, 15 भी है और 8 भी है। अब हमें एरिया निकालने में क्या दिक्कत है, एरिया निकाल दीजिए। क्या होता है एरिया इसका, L इंटू बी, 15 इंटू 8। तो 15 इंटू 8 करेंगे तो क्या आएगा, 15 इंटू 8 करेंगे तो क्या आएगा, 120 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। 15 8 जा 120, है कि नहीं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन किसके साथ गए, हम इसमें बी के साथ ऑप्शन गए। बिल्कुल आंसर आपका क्या आ रहा है, 120 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। तो सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना था आपको। एक साइड उसने दी हुई थी और डायगोनल दिया हुआ था, आपसे दूसरी साइड निकलवा के पूछ रहा है एरिया बताइए, एरिया क्या होगा। तो हमारे इस आयताकार जो क्षेत्र है या फील्ड है, उसका एरिया क्या निकल आया, 120 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इफ द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल इज 17 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट्स पेरीमीटर इज 46 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। एक चीज यहाँ पर देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा कि क्वेश्चंस आपके जो एग्जाम में आते हैं वो इसी तरह के आते हैं। ये आपके जो क्वेश्चंस हैं ये प्रॉपर आपके एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। अब एग्जाम में आपसे डायरेक्टली ये नहीं पूछेगा कि आपको लेंथ ब्रेथ दे दी और पूछ लिया बताइए रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा। नो, इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। आपसे इसी तरह के घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है, आपको कंफ्यूज करता है और आप यहीं पर हार मान के क्वेश्चन को छोड़कर आ जाते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी अच्छे से हम उसको करके आएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब बात आती है क्या, इसने बोला कि भाई एक रेक्टेंगल है, मान लेते हैं उस रेक्टेंगल का जो डायगोनल है वो कितना है, 17 सेंटीमीटर है, और इस रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो कितना है, 46 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है। भाई पेरीमीटर का फॉर्मूला शायद ये होता है L प्लस बी, 2L प्लस बी, और ये इसने दिया हुआ है कितना, 46 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, रेक्टेंगल का क्या दिया हुआ है, इसने डायगोनल दिया हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है एग्जाम क्वेश्चन में। हमें यहाँ पर इसने डायगोनल दिया हुआ है, यहाँ पर इसने पेरीमीटर दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है हमसे, एरिया पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है भाई, एरिया पूछ रहा है। तो निकाल दीजिए, निकाल दीजिए। हमारे पास कोई साइड नहीं है, लेकिन हम साइड्स का करेंगे भी क्या। ठीक है, चलो साइड्स भी निकाल लेंगे हम। यहाँ पर इसने बोल दिया ये हो गया L प्लस 2L प्लस बी। एक सेकेंड, जो पेरीमीटर है वो क्या होता है हमारा, 2L प्लस बी। पेरीमीटर इसने क्या दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, 46 दिया हुआ है। और ये 2L प्लस बी में हम यहाँ से L प्लस बी निकाल सकते हैं, 46 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू L प्लस बी। ये कितना हो गया, 4 और 2 3 6, तो 23 हो गया। भाई हमारे पास जो L प्लस बी का सम है वो कितना आ गया, 23 आ गया। अब इसको हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, ये आगे काम आएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसका जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, अंडर रूट, डायगोनल इक्वल्स टू क्या होता है, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डायगोनल इसने दिया हुआ है 17 इज इक्वल्स टू अंडर रूट में ये हमें निकालना है। ठीक है, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अगर मैं यहाँ पर दोनों साइड्स का स्क्वायर कर दूं तो क्या होगा, ये 17 का स्क्वायर हो गया, ये L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, अंडर रूट हट गया, क्योंकि क्या कर दिया मैंने, दोनों साइड्स का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड का भी और राइट हैंड साइड का भी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं 17 का स्क्वायर करूँ तो अभी किया था कितना आया था,
289 इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमारे पास में क्या आ गई, एक वैल्यू ये भी आ गई। क्या है ये, एक एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्मूला जो वैल्यू है वो क्या आ गई है, 289 आ गई है, और एक एल प्लस बी का क्या आ गया है, 23 आ गया है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इसका, अगर मैं होल स्क्वायर कर दूं, एल प्लस बी का होल स्क्वायर कर दूं तो क्या हो जाएगा भाई, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा ना। अब 23 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, करके देख लीजिए शॉर्टकट फॉर्मूले से। ठीक है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12 होता है। तो यहाँ पर 2 आ गया और 1 इसमें ऐड हो गया, तो क्या हो गया ये 5 हो गया, 529 होता है। ठीक है, ये शॉर्टकट फॉर्मूला होता है स्क्वायर निकालने का। एग्जाम में बहुत जल्दी से आप स्क्वायर इस तरीके से निकाल सकेंगे, इसीलिए इसको याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हमारे पास में क्या आ गया, ये एल स्क्वायर, एल प्लस बी का होल स्क्वायर क्या ये आ गया। अब इस एल प्लस बी के होल स्क्वायर को खोल लीजिए, क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB इज इक्वल्स टू 529। क्या हमारे पास एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है, हाँ बिल्कुल है, यहाँ पर ये रही 289 प्लस 2LB 529। यहाँ पर इसको हम अगर आगे बढ़ाएं, ये क्या होगा, मैं इसको रिमूव कर रही हूँ। ठीक है, कहीं भी अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप पूछ लीजिएगा, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, ये 2LB इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 529 माइनस 289, यही हो गया। अब अगर हम इसमें से इसको माइनस करें तो क्या होगा, 9 में से 9 गए 0, 12 में से 8 गए 4, इधर क्या बचा, 4 में से 2 गए 2, ये हमारे पास 2LB आ गया। LB अगर हम निकाले 240/2, ये क्या हो गया 120। और क्या हमें पता है कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है वो क्या होता है, L इंटू बी ही तो होता है, और हमारे पास L इंटू बी ही तो निकल के आया है भाई, हमारे पास क्या निकल कर आया है, L इंटू बी ही तो निकल कर आया है। ये क्या हो गया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या हो गया हमारे पास में 120 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया निकल कर आ गया है। अगर आप दोबारा से इसको देखना चाहते हैं, मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ। हमें इसने क्या दिया हुआ था एग्जाम में, क्वेश्चन में, एक तो इसने डायगोनल दिया हुआ था और एक इसने क्या दिया हुआ था, पेरीमीटर दिया हुआ था, और हमसे एरिया पूछ रहा था। ठीक है, इसने सोचा कि हम फंस जाएंगे, लेकिन हम फंसे नहीं। ठीक है, हमने क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया है। करना क्या था, आपको पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाना है। पेरीमीटर से हमारे पास ये एल बी निकल के आ जाता, वो हमारा एल बी निकल कर आ गया है कितना 23। और फिर हमें डायगोनल का फॉर्मूला लगा के यहाँ से क्या निकल आया हमारा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और हमने इसका होल स्क्वायर कर दिया, इस वाले टर्म का होल स्क्वायर कर दिया और फिर उसको ओपन कर दिया, तो हमारे पास क्या निकल कर आ गया, एल इंटू बी निकल कर आ गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरा सिनेरियो, अगर आप देख रहे हैं तो आपको ये लग रहा होगा कि हाय राम, ये तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, ये सॉल्व करते में तो हमें बहुत टाइम जाएगा। लेकिन जब आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन को एक्चुअल में सॉल्व किस तरीके से करना है। ठीक है, तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है ना, अभी क्या है कि यहाँ पर मैं आपको समझाने के तौर पे क्या कर रही हूँ, मैं आपको सारी चीजें बता रही हूँ, लेकिन जब आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी तब आपको इतना बड़ा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना टाइम आपको नहीं लगेगा। ठीक है, क्लियर है, चलिए यहाँ पर हमारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर देख लेते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ carpeting a room 12 meter long and 8 meter broad with a carpet 75 centimeter wide at the rate क्या है 20 पर मीटर स्क्वायर। इसने क्या दिया हुआ है, एक कमरे की कार्पेटिंग की वो बताई हुई है, तो जो कमरा है उसकी लेंथ बताई हुई है, ब्रेथ बताई हुई है, और हाइट बताई हुई, मतलब चौड़ाई बताई हुई है। ठीक है, यहाँ पर ये पूछ रहा है क्या, इसके 20
रुपए पर मीटर स्क्वायर से कितना कारपेटिंग का कॉस्ट आएगा। भाई उसमें अगर मैं कारपेट बिछाना चाहूँ तो मेरे को 20 रुपए पर मीटर स्क्वायर के बेस पे बताइए कि उस पूरे कमरे में कारपेट बिछाने की जो कॉस्टिंग है वो कितनी आएगी, ये यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, आप इसको निकालने की कोशिश कीजिए और फिर मैं आपको यहाँ पर बता ही रही हूँ। ठीक है, चलिए फटाफट से निकालिए। भाई हमें यहाँ पे क्या करना है, एरिया ऑफ कारपेट। अगेन मैं आपको ये बता रही हूँ, पेपर में आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपना सॉल्व कीजिए डायरेक्ट और अपना आंसर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर एरिया ऑफ कारपेट क्या है, एरिया ऑफ रूम के बराबर है। भाई अगर मैं रूम का एरिया निकाल दूं तो कारपेट का एरिया निकल आएगा, क्योंकि कारपेट रूम में बिछना है कि नहीं। ठीक है, और वो कितना है यहाँ पर निकाल दीजिए, ये 12 है, ये 8 है और वो 75 है, तो 12 इंटू एल इंटू बी कर दीजिए और कितना आ गया ये 96 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एल इंटू बी किया है, ध्यान रखिएगा 96 मीटर स्क्वायर। अब अगर मैं बात करूं इसके विथ की, इसने कितना दिया है 75 सेंटीमीटर का ये विथ दिया है, 75 सेंटीमीटर का दिया है। ठीक है, तो पहले मुझे इसे क्या करना पड़ेगा, मीटर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास सारी टर्म्स क्या है, मीटर में है। तो चलिए इसको चेंज कर लेते हैं। विथ ऑफ कारपेट, सॉरी विथ ऑफ कारपेट कितना हुआ है, कितना है 75 है। अब इसको अगर मैं सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करूंगी तो क्या करूंगी, इसको 100 से डिवाइड करूंगी और 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, कट कर लीजिए इसको, 5 5 टू ज़ 10, ये 0, 5 वन ज़ा 5, 5 वन ज़ा 5, 2 इधर गए, 5 5 ज़ा 25, 3 5 ज़ा और सॉरी 5 3 ज़ा और 5 4 ज़ा, तो कितना हो गया, ये 3/4 हमारे पास में क्या आ गई, इसकी विथ आ गई, किस में, मीटर में आ गई। अब हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ कारपेट। लेंथ ऑफ कारपेट अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूँ, इसकी मल्टीप्लाई साथ में कर दूं। ठीक है, टोटल लेंथ निकल आएगी ना कारपेट की, भाई कितना चौड़ा होगा, कितना मीटर बड़ा होगा, वो सब आ जाएगा। तो क्या हो गया 96 इंटू 3/4 और इसको 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 4 वन ज़ा 4 टू ज़ा 8, 1 इधर गए, 4 4 ज़ा 16। ठीक है, अब 3 के इससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 4 ज़ा, ये लेंथ ऑफ कारपेट है। ठीक है, 3 4 इसमें 4 बाई, अच्छा एक मल्टीप्लाई नहीं करनी है, डिवाइड करना। ठीक है, क्या होगा इसमें, ये 96/3/4 हम इसको करेंगे, ये 4 ऊपर चला जाएगा और ये 3 नीचे आ जाएगा, तो क्या हो गया, कर रही हूँ मैं, 96 इंटू 4/, कर दीजिए, तो डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो डिवाइड मल्टीप्लाई करिए, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो 128, तो कितना आ गया 128 मीटर, क्या आ गई, लेंथ ऑफ कारपेट आ गई। पूछ क्या रहा है हमसे, कॉस्टिंग पूछ रहा है, तो कॉस्ट निकाल दीजिए। कॉस्ट ऑफ द कारपेट क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ द कारपेट क्या आएगा, 128 की 20 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि पर मीटर का कॉस्ट कितना दे रहा है, वो 20 मीटर दे रहा है, तो 128 इंटू 20 कितना आ जाएगा, करके देखिए, जीरो तो रख ही लीजिए, 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 1 जा 2560, हमारा क्या आ गया, कॉस्टिंग आ गया कारपेट का, तो हमारा ऑप्शन नंबर 560। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, क्या आ गया 2560, क्या आ गई हमारे पास में, कॉस्ट ऑफ कारपेट आ गई। ध्यान से फिर एक बार देख लीजिए कि जो एरिया है कारपेट का, कारपेट का एरिया किसके बराबर है, एरिया ऑफ रूम के बराबर है। तो रूम का जो एरिया है वो क्या होता है, एल इंटू बी होता है, हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, एल इंटू बी अगर हमने किया तो कितना आ गया हमारे पास, 96 मीटर स्क्वायर आ गया। अब इसने यहाँ पर विथ दे रखी है, किसकी, कारपेट की विथ दे रखी है, तो कारपेट की विथ अगर हम निकालें
तो ये सेंटीमीटर में दे रखी है, हमने इसको मीटर में चेंज किया तो 3/4 मीटर हमारे पास में क्या आ गई, इसकी विड्थ आ गई। अब हमें क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ कारपेट निकालनी है। तो जो एरिया ऑफ रूम है अपॉन हम क्या कर दें, विड्थ ऑफ कारपेट कर दें, तो हमारे पास क्या निकल आएगी, लेंथ ऑफ कारपेट निकल आएगी। और वो कितनी निकल आई, 128 मीटर। अब इसने पूछा क्या है कि 20 रुपए पर मीटर स्क्वायर के बेस पे जो पूरा कारपेटिंग का कॉस्ट आएगा वो कितना आएगा, रूम में कारपेट बिछाने का कॉस्ट कितना आएगा। तो उसमें हमने क्या कर दिया, 128 में 20 की मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास में क्या आ गई, पूरे रूम में बिछने वाले कारपेट की कॉस्टिंग आ गई। भाई हमारे पास खर्चा कितना होगा, 2560 रुपए का खर्चा आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमने 3 टाइप के क्वेश्चंस देख लिए हैं और यहाँ पे एक क्वेश्चन में आपको एक क्या दे रही हूँ, यहाँ पर एक होमवर्क टाइप में दे रही हूँ। यहाँ पे आप इसको सॉल्व कीजिएगा और यहाँ पर अपने कमेंट सेक्शन में अपने इस क्वेश्चन के आंसर्स डालिएगा और देखेंगे, हम चेक करेंगे कि किसके सबसे ज्यादा आंसर्स, मतलब किसने आंसर करेक्ट दिया है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन है। एक पूछ रहा है, मैं यहाँ पर समझा देती हूँ, क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा। A rectangular grassy plot 160 meter into 45 meter has a gravel path 2.5 meter wide all around. Wide all round, ठीक है? It on the inside. Find the cost of graveling the path at 75 पैसा per meter square. इसने बोला है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है और उसके अंदर एक रास्ता बनाना है। ठीक है, उस रास्ते पर जो बनाने की कॉस्टिंग है 75 पैसे पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से कितनी आएगी। ठीक है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा और इसके आंसर्स कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आपको समझ में आएगा कि किसका आंसर वहां पर करेक्ट है, किसको कितना समझ में आया है, कितना समझ में नहीं आया है, वो हम यहाँ पर चेक करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, इसी क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, हम लोग इसका सॉल्यूशन जानेंगे, क्या है इसका आंसर, आप लोग को बताएंगे क्या इसका करेक्ट आंसर है। तब तक आप लोग कमेंट सेक्शन में धड़ाधड़ अपने आंसर्स भेजिएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच एवरीवन। जितने भी लोग यहाँ पर कनेक्टेड थे इसी तरीके से कनेक्टेड रहिए, अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से करते रहिए। चलिए थैंक यू सो मच।